11 में 2 चैप्टर इंपॉर्टेंट पढ़े थे हम लोग ने, हाइड्रोकार्बन एंड बेसिक प्रिंसिपल। तो ज़रा नेक्स्ट लेक्चर में आने के टाइम उसको ज़रूर पढ़ के आओ, थोड़ा और हेल्प मिलेगा। हैलोजन डेरिवेटिव चैप्टर का नाम क्या है? हैलोजन डेरिवेटिव। है ध्यान सबका? चैप्टर नंबर 10, टेक्स्ट बुक की ज़रूरत नहीं है। व्हाट इज हैलोजन डेरिवेटिव? बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप पढ़ने हैं 12th में। अल्काइल हैलाइड, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, अमाइन, अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, बहुत सारे। तो समझो कि यहाँ से स्टार्ट होगा फर्स्ट, ये फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप है हमारा। हम लोगों ने जो 11 में पढ़ा था, व्हाट आर हाइड्रोकार्बन? हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन। सैचुरेटेड मीन्स कार्बन कार्बन, अनसैचुरेटेड डबल और, तो अल्केन मतलब सैचुरेटेड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड एलिफेटिक। याद है सबको अल्केन? तो क्या मैं लिख सकता हूँ RH मीन्स व्हाट? अल्केन। क्या ये अल्केन का रिप्रेजेंटेशन है? RH अल्केन, राइट? व्हेन वी रिमूव वन हाइड्रोजन एटम फ्रॉम अल्केन, अगर मैं अल्केन से क्या कर रहा हूँ, एक हाइड्रोजन रिमूव करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे? R', जिसे हम लोग क्या कहेंगे? अल्काइल। क्या कहेंगे? ओके। एंड दैट वन हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस्ड बाय X हैलोजन। एक हाइड्रोजन निकाल दिया, उसकी जगह पे क्या आ गया? हैलोजन। सब्स्टिट्यूशन किया, मुझे क्या मिला यहाँ पे? X, जिसे हम लोग कहेंगे अल्काइल हैलाइड। अल्काइल याद रहेगा? तो ये हमारा क्या है? हैलोजन डेरिवेटिव। इट डिराइव फ्रॉम व्हाट? अल्केन। व्हेन वी रिमूव वन हाइड्रोजन एटम फ्रॉम अल्केन and is replaced by what? Halogen atom. Compound often is called as what? Alkyl halide. अब it is necessary to remove only one hydrogen atom? No. मैं एक से ज़्यादा भी हाइड्रोजन क्या कर सकता हूँ? रिप्लेस कर सकता हूँ, बराबर ना? 2 भी कर सकता हूँ, 3 भी कर सकता हूँ, करेक्ट? तो डिपेंडिंग अपॉन व्हाट? नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम रिप्लेस बाय हैलोजन एटम, उसका क्या आएगा आगे? क्लासिफिकेशन होगा, बराबर? अगर मैं अल्केन का जनरल फॉर्मूला कहूँ तो क्या आएगा? CnH2n+2 अल्केन। तो इसका क्या होगा? CnH2n+1, एक हाइड्रोजन कम हो गया, एंड दैट हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय व्हाट? X। ये X क्या है? ग्रुप नंबर 17 एलिमेंट, मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इंट्रोडक्शन क्लियर है? अभी तक चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ है, सिर्फ इंट्रोडक्शन है। व्हाट इज हैलोजन डेरिवेटिव? इट डिराइव फ्रॉम अल्केन। व्हेन वी रिमूव वन हाइड्रोजन एटम फ्रॉम अल्केन एंड इज रिप्लेस्ड बाय व्हाट? हैलोजन एटम। अब जरूरी है क्या एक? नहीं। तो डेफिनेशन होगा वन और मोर हाइड्रोजन एटम ऑफ एन अल्केन रिप्लेस बाय करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ हैलोजन एटम। ओके, लिखो, क्वेश्चन लिखो, चैप्टर का नाम लिखो, हैलोजन डेरिवेटिव। What are halogen derivative of alkane? What are halogen derivative of alkane? When one or more hydrogen atom of alkane, when one or more hydrogen atom of an alkane, when one or more hydrogen atom of an alkane replaced by corresponding number of halogen atom
when one or more hydrogen atom of an alkane replaced by corresponding number of halogen atom replaced by corresponding number of halogen atom compound is obtained is called as halogen derivative of alkane. Compound is obtained is called as halogen derivative of alkane. Halogen derivative of alkane. जो बोर्ड पे उसे कॉपी करेंगे। मैंने पहले ही बताया कि नोटबुक A4 साइज 3 कलर पेन कंपलसरी है, याद रखो। लास्ट ईयर का अगर टेक्स्ट बुक नोटबुक है आपका, वो कंटिन्यू करेंगे तो भी चलेगा। देखो ये अभी आप लोग 12th में हो, ये कंफर्म हो गया है कि पूरा पोर्शन है 100% पोर्शन, मतलब 25% जैसे लास्ट ईयर रिड्यूस हुआ था वैसे ये साल कुछ होने वाला नहीं है। आपका 12th का पूरा पोर्शन रहेगा, मतलब कुछ भी स्किप नहीं कर सकते। सभी रिएक्शंस रहेंगे, एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस रहेंगे, करेक्ट। एंट्रेंस भी देना है, तो अभी हमारे पास टाइम भी कम है, बिकॉज वैसे हम लोगों ने 10th का एग्ज़ाम दिया नहीं था। 11 में हम लोगों ने क्लास लगाया लेकिन उतना सीरियसली हम लोगों ने लिया नहीं था, तो अभी टाइम कम है। अभी आपको आज से ही पढ़ना स्टार्ट करना है, ऐसे नहीं कि चैप्टर ख़त्म होगा तो स्टार्ट करेंगे। नोट्स मिला आपको? क्यों? क्योंकि आज से ही पढ़ेंगे, आज से ही होमवर्क स्टार्ट हो जाएगा। जितना भी होमवर्क रहेगा, 1 क्वेश्चन रहेंगे, 2 क्वेश्चन रहेंगे, छोटा मोटा होमवर्क रहेगा, लेकिन होमवर्क देने पीछे का रीज़न क्या है कि आप जो आज पढ़ा है वो घर पे जाके एटलीस्ट नोट्स ओपन करके देखो, उसे देखो कि कैसे लिखना है, कैसे क्वेश्चन के आंसर लिखने, उसे बाहर करो। एग्ज़ाम में वो सब कुछ आने वाला है, करेक्ट। हाँ, अभी ये इंट्रोडक्शन तो नहीं पूछेंगे, इतना तो समझ से आता है हम लोग को कि जो हमें समझ में आता है वो एग्ज़ाम में नहीं आता है, बराबर ना। अब कोई भी फंक्शनल ग्रुप पढ़ने के लिए हम लोग 5 स्टेप को पहले बहुत फॉलो करते। पहला इंट्रोडक्शन, किसी भी फंक्शनल ग्रुप का इंट्रोडक्शन, उसके बाद होगा उसका क्लासिफिकेशन, करेक्ट। देन आएगा IUPAC नेम, देन केमिकल प्रिपरेशन रिएक्शन एंड केमिकल रिएक्शन, बराबर। तो अभी हम लोग का क्या कंप्लीट हो गया? इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे? क्लासिफिकेशन। क्या है? ध्यान दो, क्लासिफिकेशन जो है हैलोजन डेरिवेटिव का, वो सबसे पहले 2 पार्ट में डिवाइड होगा। क्लासिफिकेशन ऑफ HDA इज मेनली क्लासिफाइड इन 2 टाइप। सबसे पहला, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट, हाइड्रोकार्बन। इसलिए मैंने पूछा व्हाट आर हाइड्रोकार्बन, बराबर ना। हाइड्रोकार्बन स्केलेटन, हाइड्रोकार्बन स्केलेटन मतलब हाइड्रोकार्बन का चेन, या तो वो सैचुरेटेड हो सकता है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, या तो वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, एरोमेटिक रिंग हो सकता है, बराबर ना। अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, एरोमेटिक रिंग पढ़ा 11th में, बराबर। तो मैं उन सब के बारे में लिख रहा हूँ टाइप वाइज। देखो, फर्स्ट टाइप दैट इज हेलो अल्केन। हेलो हैलोजन एटम बराबर रहेगा, बट कभी जब मैं कहूँगा कि मेरे पास RH है, 1 हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस बाय व्हाट, 1 हैलोजन एटम। अल्केन से क्या किया मैंने? 1 हाइड्रोजन रिमूव किया, मुझे मिला हेलो अल्केन। क्या मिला? हेलो अल्केन। वही अगर मैं कहूँ कि मेरे पास है हेलो अल्कीन, मतलब मेरे पास समझो रिप्रेजेंटेशन में लिख रहा हूँ मैं RCH डबल बॉन्ड CH2, डबल बॉन्ड है मेरे पास, करेक्ट। व्हेन वी रिमूव 1 हाइड्रोजन एटम फ्रॉम अल्कीन, क्या मिलेगा मुझे? RCH डबल बॉन्ड CH, और इस एक कार्बन को मैं क्या अटैच करूँगा? हैलोजन, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? हेलो अल्कीन। ये एक हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है? मैं कहूँगा यहाँ पे थर्ड पार्ट, दैट इज हेलो अल्काइन। इसके रिप्रेजेंटेशन में लिखेंगे RC ट्रिपल बॉन्ड CH,
व्हेन वी रिमूव वन हाइड्रोजन एटम फ्रॉम अल्काइन क्या मिलेगा मुझे, आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी एक्स, हेलोजन डायरेक्टली किसको अटैच है, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन को, उसे हम लोग क्या कहेंगे, हेलो अल्काइन। एंड लास्ट पार्ट जो है वो है मेरे पास हेलो अरीन्स, हेलो अरीन्स, करेक्ट, जिसमें मेरे पास होगा बेंजीन रिंग, करेक्ट। इस बेंजीन रिंग से मैं क्या रिमूव करूंगा, एक हाइड्रोजन, एंड दैट वन हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस्ड बाय व्हाट, हेलोजन एटम, करेक्ट। तो ये क्या होगा, हेलो अरे, तो इट्स डिपेंडिंग अपॉन व्हाट, हाइड्रोकार्बन स्केलेटन, हाइड्रोकार्बन के ऊपर क्या है, डिपेंड कर रहा है, हेलोजन के ऊपर नहीं, हेलोजन तो है, पर मैंने अल्केन से अगर एक हाइड्रोजन रिमूव किया तो मुझे हेलो अल्केन मिलेगा, अल्कीन में अगर हम लोग चेंजेस करेंगे तो हेलो अल्कीन मिलेगा, अल्काइन में करेंगे हेलो अल्काइन होगा, एरोमेटिक को अगर अटैच हो रहा है तो वो हेलो अरीन्स होगा। तो ये क्या होगा, एक क्लासिफिकेशन है, बराबर, द क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोजन डेरिवेटिव डिपेंडिंग अपॉन व्हाट, हाइड्रोकार्बन स्केलेटन, हाइड्रोकार्बन चेन, क्या वो एलिफैटिक सैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड है, एरोमेटिक है, डिपेंड करता है, करेक्ट। याद रहेगा, 2 मार्क के लिए एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, हम लोग इसे बाद में लिखेंगे। ओके, आगे बढ़े। नेक्स्ट टाइप जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम, नंबर ऑफ कितने हेलोजन प्रेजेंट है। तो मेनली हम लोग कहेंगे इसे 4 टाइप में वो डिवाइड होगा। सबसे पहला होगा मोनो हेलोजन डेरिवेटिव, क्या होगा, मोनो मीन्स व्हाट, वेरी गुड, विच कंटेन ओनली वन हेलोजन एटम। तो इसके एग्जांपल क्या लिख सकते हैं बताओ, क्या मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे CH3 CH2Cl, एक हेलोजन है, चलेगा कि नहीं चलेगा, बराबर। एग्जांपल होगा ये क्लोरो इथेन। अगर मैं यही स्ट्रक्चर साइक्लिक में बनाऊँ कि मेरे पास एक साइक्लिक चेन है, यहाँ पे एक हेलोजन अटैच है, क्लोरीन लिख देता हूँ मैं, क्या हो जाएगा ये, क्लोरो बेंजीन, क्या ये भी मोनो है, बराबर ना। अगर मैं एक साइक्लिक चेन बना दूँ, ये एरोमेटिक नहीं है, इसको मैं ब्रोमीन अटैच करता हूँ, तो क्या हो जाएगा ये, ब्रोमो साइक्लो हेक्सेन। क्या टाइप के ऊपर डिपेंड कर रहा है, किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ हेलोजन एटम। वो अल्केन है, एरोमेटिक रिंग है, साइक्लिक है, उससे मुझे कुछ लेना देना, कितने हेलोजन प्रेजेंट है, ओनली वन हेलोजन एटम इज प्रेजेंट। सेकेंड टाइप दैट इज व्हाट, डाई हेलोजन डेरिवेटिव, क्या होगा, डाई, कितने हेलोजन होंगे, 2, which contain 2 halogen atom, further classified in 2 type, ये भी 2 टाइप में आगे डिवाइड होगा। पहला, इसे हम लोग कहेंगे विसिनल डायहालाइड, मुझे याद आया 11th में पढ़ा है विसिनल डायहालाइड। क्या होगा विसिनल डायहालाइड बोलो, मेरे पास कार्बन कार्बन का एक चेन है जिसके एडजेसेंट कार्बन पे क्या अटैच है, क्लोरीन, 2 हेलोजन एटम अटैच ऑन एडजेसेंट कार्बन एटम, 2 हेलोजन अटैच ऑन, करेक्ट। दूसरा पॉसिबिलिटीज क्या होगा, जेमिनल डायहालाइड, मैं कहूँगा मेरे पास यहाँ पे CH3 CH Cl Cl। अगर मैं कहूँ कि मेरे पास एक कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन है और इस लॉन्गेस्ट चेन पे इस कार्बन पे क्लोरीन है और यहाँ पे भी क्लोरीन है, तो क्या ये डायहालाइड है, यस। इनके पास भी कितने हेलोजन है, 2, तो ये भी क्या है, ये 3 पॉसिबिलिटीज है डायहालाइड की, या तो वो एडजेसेंट कार्बन पे होंगे, या तो वो सेम कार्बन पे होंगे, या किसी और कार्बन पे हो सकते हैं, कहीं पे भी हो सकते हैं। तो ये सभी क्या है, डायहालाइड, ये सभी क्या है, क्लियर हुआ। बट जब वो स्पेसिफिक होगा कि सिर्फ एडजेसेंट, दिख रहा है ये, व्हेन 2 हेलोजन एटम अटैच ऑन एडजेसेंट कार्बन, दिख रहा है ये कौन सा शेप है, V,
तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, विसिनल। याद रहेगा, अगर एडजेसेंट है तो विसिनल। वही अगर मैं कहूँ क्या है, सेम है, तो क्या हो गया, जेमिनल। बताया था हम लोगों ने 11 में किया है। टू हैलोजन प्रेजेंट ऑन एडजेसेंट कार्बन कॉल्ड एज सेम कार्बन एंड बोथ आर व्हाट, जेमिनल डाइहैलाइड। दोनों भी जेमिनल ही है ना, सॉरी दोनों भी क्या है, डाइहैलाइड ही है। ये भी डाइहैलाइड है, बट ये कोई टाइप में आता नहीं, समझा? क्लियर है सबको? थर्ड टाइप जो है वो है ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव। क्या है, तो कितने होंगे इसके पास हैलोजन, 3 हैलोजन। तो क्या मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे CH Cl3, नाम क्लोरोफॉर्म। क्या नाम है इसका, पता है कि नहीं, क्लोरोफॉर्म है ना, पता है ना, है पता है ना, मूवी में देखा रहेगा ना, वो पानी डालते कुछ तो ऐसा है ना। ओके, नाउ हमें सिर्फ पता है, सुनते हम लोग बहुत है। नेक्स्ट दैट इज व्हाट, टेट्रा। टेट्रा का मतलब क्या होगा कि मेरे पास 4 हाइड्रोजन एटम होंगे। कितने होंगे, 4। तो ऑल हाइड्रोजन एटम ऑफ अल्केन मीथेन इज रिप्लेस बाय व्हाट, क्लोरीन। ये उसका एग्जांपल है। इसे हम लोग कहेंगे टेट्रा क्लोरो मीथेन, टेट्रा क्लोरो, या फिर हम लोग इसे कार्बन टेट्रा क्लोराइड भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। एनी डाउट? कितने टाइप हो गए, 4। मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा। मोनो हैज 1 हैलोजन एटम, डाई के पास 2 होंगे, ट्राई के पास 3 होंगे, ट्राई टेट्रा के पास 4 होंगे। बराबर ना? ओके, अब जो मैं बता रहा हूँ ध्यान से सुनो। अगर मैं कहूँ कि अल्केन का हैलोजन डेरिवेटिव हम लोगों ने किया था, अल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या था, CnH2n, तो इसका क्या होगा, क्या मैं इसके लिए कह सकता हूँ CnH2n + 1x, पढ़ा था ना अभी? तो डाई का क्या होगा, CnH2n + 1 भी जाएगा, क्या आएगा, x2। इसका क्या होगा, CnH2n - 1x3 -1। टेट्रा के लिए क्या आएगा, CnH2n - 2x4। यस और नो? ये उन सभी के क्या हो गए, जनरल फॉर्मूला। फिर वो जेमिनल है या विसिनल, उससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। यस और नो? एनी डाउट? 100%। सिर्फ इतना टेबल बनाओ ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम। मैं होमवर्क में आपको नोट्स में से कुछ क्वेश्चन टिक मार्क करके दूंगा, उसमें वो सब कुछ रहेगा। कुछ हम लोग नोट्स में से लिखेंगे, कुछ मैं लिखवाऊंगा। ये उतना सब कुछ नहीं है नोट्स में, इसके लिए क्वेश्चन लिखो, एक्सप्लेन की जरूरत नहीं, क्लासिफिकेशन ऑफ, टॉपिक लिखो, क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव, on the basis of number of halogen atom, on the basis of number of halogen atom। ओके, यहाँ पे हम लोगों ने जो पढ़ा, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ मोनो हैलोजन डेरिवेटिव ऑन द बेसिस ऑफ हैलोजन एटम, मोनो, डाई, ट्राई एंड टेट्रा। आगे हमें इस चैप्टर में सिर्फ मोनो हैलोजन डेरिवेटिव पढ़ना है। क्या पढ़ना है, ध्यान है सबका? अब मोनो हैलोजन डेरिवेटिव जो एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन होगा एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ मोनो हैलोजन डेरिवेटिव। व्हाट इज मोनो हैलोजन डेरिवेटिव? जिसके पास सिर्फ क्या होगा, एक हैलोजन। और क्लासिफिकेशन ऑफ मोनो हैलोजन डेरिवेटिव इज डिपेंडिंग अपॉन हैलोजन एटम अटैच टू हाइब्रिडाइज कार्बन एटम। कितने टाइप के हाइब्रिडाइज कार्बन है हमारे पास? वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन फिर भी देखते हैं कितने को याद है। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन क्या होगा, ये भी sp3, ये भी sp3, सिंगल बॉन्डेड कार्बन क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइज। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड sp2, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, करेक्ट। अगर मैं पूछता हूँ कि मेरे पास है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C
CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH3। इंडिविजुअल हाइब्रिडाइजेशन बताओ कार्बन का। ये कार्बन क्या है, सिंगल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है ना, तो ये क्या हो गया sp3। ये कार्बन sp, वेरी गुड। ये शाबाश, ये डबल बॉन्ड, तो ये क्या होगा, ये sp, ये sp, ये भी sp। आ रहा है समझ में? करेक्ट, मतलब हाइब्रिडाइजेशन हो चुका है हम लोग का। केमिकल बॉन्ड में हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा है कि अगर कार्बन ट्रिपल बॉन्डेड तो sp होगा, लीनियर ज्योमेट्री होगा, sp2 होगा तो प्लेनर ज्योमेट्री होगा। करेक्ट, चलो आगे देखते हैं। सो क्लासिफिकेशन ऑफ व्हाट, मोनो हैलोजन डेरिवेटिव। Classification of what? Monohalogen derivative, and is mainly classified in 3 types। मैंने बोला हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर, इसमें सबसे पहला पार्ट होगा sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एंड हैलोजन बॉन्ड। क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन हैलोजन बॉन्ड, मतलब जहां पे हैलोजन किस कार्बन को अटैच होगा, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन को अटैच होगा। करेक्ट, और इसके आगे जो टाइप्स हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। सबसे पहला अल्काइल हलाइड। क्या है, अल्काइल हलाइड। व्हाट इज अल्काइल हलाइड, ध्यान से देखो, मैं कह रहा हूं यहां पे RCH2X, हैलोजन जिस कार्बन को अटैच है, ये कार्बन क्या है, sp3, सिंगल बॉन्डेड है कि नहीं, और ये कार्बन एक अल्काइल ग्रुप का अटैच है। तो व्हेन हैलोजन एटम अटैच टू sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम ऑफ अल्काइल ग्रुप, क्या बोला मैंने, हैलोजन एटम अटैच टू sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन ऑफ अल्काइल ग्रुप, कॉल्ड एज व्हाट, अल्काइल हलाइड। क्या कहेंगे उसे हम लोग, आ रहा है समझ में? अल्काइल हलाइड्स आर फर्दर क्लासिफाइड इन 3 टाइप। इसके आगे 3 टाइप्स है। इसमें सबसे पहला होगा प्राइमरी, देन होगा सेकेंडरी एंड टर्शरी। ध्यान है सबका, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड एंड टर्शरी। तो व्हाट इज प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, ध्यान दो, CH3 CH2 Cl। हाउ टू आइडेंटिफाई प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, हैलोजन जिस कार्बन को अटैच है, क्या ये कार्बन सिर्फ एक कार्बन को अटैच है, तो ये कार्बन क्या हो गया, प्राइमरी। और क्या ये कार्बन सिंगल बॉन्डेड है, मतलब ये क्या हो गया, sp3। तो हैलोजन sp3 हाइब्रिडाइज प्राइमरी कार्बन को अटैच है, तो क्या हो गया वो, प्राइमरी अल्काइल हलाइड। इजी है, आ रहा है कि नहीं समझ में? नाम क्या होगा इसका, क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, दिस इज व्हाट, क्लोरो इथेन। क्या ये, क्लोरो इथेन, पक्का? ओके, आगे 1 मिनट। क्या हो गया, ये क्लोरो इथेन। नेक्स्ट, अगर यहाँ पे मैं कहूँगा मेरे पास है CH3 CH CH3 Cl, बोलो क्या होगा, हैलोजन एटम जिस कार्बन को अटैच है, क्या ये कार्बन sp3 है, सिंगल बॉन्डेड है, डबल बॉन्ड फॉर्म किया किसी के साथ, ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म किया किसी के साथ, नहीं, सिंगल बॉन्ड ही फॉर्म करे, मतलब क्या हो गया वो, sp3। बट कितने कार्बन को अटैच है, तो ये कार्बन क्या हो गया, सेकेंडरी। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। नाम होगा 2-क्लोरोप्रोपेन। क्या हो गया, 2-क्लोरोप्रोपेन। नहीं समझा, इजी है 100%। आगे जानते हैं नेक्स्ट। अगर मैं कहूँ मेरे पास है CH3 CH3 Cl। नाउ हैलोजन जिस कार्बन को अटैच है, क्या ये सिंगल बॉन्डेड है, sp3 हो गया।
क्या ये कार्बन 3 कार्बन को अटैच है? 1 2 3 दिख रहा है ना? तो क्या हो गया ये? टर्शरी। तो इसका नाम क्या होगा? टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। क्या ये? टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड कॉमन नेम है। IUPAC नेम लिखेंगे तो क्या होगा बताओ? IUPAC नेम क्या आएगा? लॉन्गेस्ट चेन कंटेनिंग हाउ मेनी कार्बन? 3। मिथाइल का पोजीशन क्या है? 2। क्लोरीन का पोजीशन भी क्या है? तो ये हो गया 2 क्लोरो डैश 2 मिथाइल एंड फॉर 3 कार्बन प्रोपेन। यस और नो? क्लासिफिकेशन समझा? किसका क्लासिफिकेशन हुआ? अल्काइल हैलाइड का। व्हाट इज अल्काइल हैलाइड? हैलोजन अटैच टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन ऑफ अल्काइल ग्रुप, जिसमें सिर्फ अल्काइल ग्रुप होंगे। अगर वो कार्बन प्राइमरी है तो वो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड होगा, अगर वो सेकेंडरी है तो वो सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड होगा, अगर कार्बन टर्शरी है तो वो टर्शरी अल्काइल हैलाइड होगा। पहला टाइप समझा सबको? चलो नेक्स्ट देखते हैं बी पार्ट, दैट इज अलाइलिक हैलाइड। तो व्हाट इज अलाइलिक हैलाइड? ध्यान से देखो, एग्जाम में आता ही है। मेरे पास है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2 और इसे sp2 हाइब्रिडाइज sp3 हाइब्रिडाइज मतलब सिंगल बॉन्डेड कार्बन अटैच है। ध्यान है सबका? क्या कह रहा हूँ? हैलोजन जिस कार्बन को अटैच है, क्या ये कार्बन sp3 है? ये sp3 है ना? बाजू वाले दोनों sp2 है। तो इसके बाजू में क्या कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है? When halogen atom attached to sp3 hybridized carbon next to कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, या तो डबल बॉन्डेड कार्बन के बाजू वाला sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, डबल बॉन्डेड कार्बन के बाजू वाला sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, जिसे हम लोग कहेंगे अलाइलिक कार्बन। क्या कहेंगे? और उस कार्बन को जब हैलोजन अटैच होगा तो उसे हम लोग कहेंगे अलाइलिक हैलाइड। क्या कहेंगे? हैलोजन एटम अटैच टू sp3 हाइब्रिडाइज, ये सब में कॉमन रहेगा क्योंकि टाइप वही चल रहा है। हैलोजन अटैच टू sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन नेक्स्ट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, नेक्स्ट टू कार्बन कार्बन कॉल्ड एज व्हाट? इसके भी आगे कितने टाइप्स होंगे? 3, प्राइमरी सेकेंडरी एंड। एग्जाम्पल पे ध्यान दो, मैं लिख रहा हूँ CH2 डबल बॉन्ड CH2Cl। क्या दिख रहा है? क्या ये कार्बन प्राइमरी है? क्या ये कार्बन sp3 है? दिख रहा है कि नहीं? और बाजू में क्या है? कार्बन कार्बन मतलब ये अलाइलिक हुआ। कौन सा अलाइलिक? प्राइमरी अलाइलिक। लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन है? 3 कार्बन। नंबरिंग कहाँ से होगा? लेफ्ट हैंड साइड की राइट हैंड साइड? लेफ्ट हैंड साइड। डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस दिया जाएगा, हैलोजन को नहीं। तो ये होगा 3 क्लोरो प्रोप 1 इन, 3 क्लोरो प्रोप 1। अगर मैं और बताऊं इसमें, ध्यान से देखो कि मेरे पास एक साइक्लिक चेन है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, दिख रहा है क्या? तो यहाँ पे अगर हैलोजन होगा डबल बॉन्ड के बाजू वाला sp3 सिंगल बॉन्डेड कार्बन, तो क्या ये कार्बन भी अलाइलिक नहीं है? समझ में आया? ये भी क्या हो गया? अलाइलिक हैलाइड का एग्जाम्पल हो गया। एक और एग्जाम्पल अगर मैं दूं कि मेरे पास साइक्लिक चेन है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, बाहर में लिख रहा हूँ सिंगल बॉन्ड CH2Cl, चलेगा? बराबर? क्या ये कार्बन sp3 नहीं है? है कि नहीं है? पक्का? 100%? किसी को डाउट? हाँ, ये एग्जाम्पल नहीं आएगा यहाँ पे बिकॉज वो सेकेंडरी में चला जाएगा, ये प्राइमरी का एग्जाम्पल है। बराबर? आगे देखते हैं। अगर इसमें कहूँ मेरे पास है CH2 डबल बॉन्ड CH, CH3 CHCl, क्या दिख रहा है? क्या ये कार्बन सिंगल बॉन्डेड मतलब sp3 है? क्या उसके बाजू में डबल बॉन्ड है? क्या वो 2 कार्बन को अटैच है इसलिए क्या हो गया? सेकेंडरी हो गया। पॉसिबल है ना? तो ये क्या हो गया? सेकेंडरी अलाइलिक हैलाइड। IUPAC नेम बताओ। लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन है? नंबरिंग कहाँ से होगा? लेफ्ट हैंड साइड से। तो क्लोरीन का पोजीशन क्या होगा? 3, तो ये होगा 3 क्लोरो
ब्यूट 1 इन। नहीं समझा? इजी है। इसमें एक और टाइप जो मैंने साइक्लिक में बताया, क्या आ सकता है यहाँ पे? साइक्लिक रिंग, डबल बॉन्ड यहाँ पे, और ये कार्बन को अटैच है क्लोरो। दिख रहा है ये कार्बन, एक और दो कार्बन को अटैच है। तो क्या हो गया ये? सेकेंडरी अलाइलिक हैलाइड का एग्जाम्पल ये भी हो सकता है। आगे CH2 डबल बॉन्ड CH, CCH3, CH3 Cl। क्या दिख रहा है? क्या ये कार्बन टर्शरी है? क्या इसके बाजू में डबल बॉन्ड कार्बन है? क्या ये कार्बन सिंगल बॉन्ड है? लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन हैं? डबल बॉन्ड कहाँ से नियरेस्ट है? तो नंबरिंग में क्लोरीन का पोजीशन क्या होगा? और मिथाइल का पोजीशन 3 होगा। लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन है? 4, ब्यूट 1 इन। एनी डाउट? नहीं समझा ऐसा कुछ है? पूछो। नहीं समझा ऐसा कुछ है तो पूछो। इजी है पक्का? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लास्ट टाइप है इसमें sp3 में। sp3 में लास्ट टाइप, दैट इज बेंजाइलिक हैलाइड। व्हाट इज बेंजाइलिक हैलाइड? अगर मेरे पास एक बेंजीन रिंग है, उसके एडजेसेंट कार्बन sp3 है रिंग के बाहर, और उसे एक हैलोजन एटम अटैच है। कंडीशन क्या था? कंडीशन ये कहता है कि हैलोजन जिस कार्बन को अटैच है वो sp3 होना चाहिए। यस, दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन, बट एडजेसेंट रिंग क्या है? एरोमेटिक। तो सेंटेंस क्या होगा? हैलोजन एटम अटैच टू sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन नेक्स्ट टू एरोमेटिक रिंग, नेक्स्ट टू कॉल्ड एज व्हाट? बेंजाइलिक हैलाइड। इस कार्बन को कहेंगे बेंजाइलिक कार्बन। क्या कहेंगे इसे? जैसे इस कार्बन को हम लोग क्या कहते थे? अलाइलिक कार्बन, वैसे इसे क्या कहेंगे? बेंजाइलिक कार्बन। आ रहा है समझ में? आगे भी इसके भी कितने टाइप्स होंगे? 3। एग्जाम्पल देखो, बेंजीन रिंग अटैच टू CH2 Cl, ये कार्बन sp3 एरोमेटिक रिंग है बाजू में, IUPAC नेम, या फिर इसे हम लोग कह सकते हैं बेंजाइल क्लोराइड। क्या कह सकते हैं? और IUPAC नेम के हिसाब से सिर्फ लॉन्गेस्ट चेन में एक ही कार्बन है, तो ये होगा क्लोरो फिनाइल मीथेन। एक कार्बन है ना मीथेन, मीथेन पे क्या है? क्लोरो है और एक फिनाइल ग्रुप है, बराबर। सेम एग्जांपल दूसरा सेकेंडरी के लिए क्या आएगा? बेंजीन जिंजीन रिंग CH, CH3 Cl। क्या ये कार्बन सेकेंडरी है? क्या ये sp3 है? नाम लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन है? इथेन। इथेन के कौन से कार्बन पे क्लोरो है? 1 क्लोरो, 1 फिनाइल, एंड फॉर 2 कार्बन इथेन। नहीं समझा? आ रहा है समझ में? नेक्स्ट बेंजीन जिंजीन रिंग CH3 Cl। क्या ये कार्बन टर्शरी है? क्या ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है कि नहीं? अब लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन है? प्रोपेन। कौन से कार्बन पे हैलोजन है? सेकेंड। तो क्या हो गया ये? 2 क्लोरो डैश 2 फिनाइल प्रोपेन। एनी डाउट? नहीं समझा ऐसा कुछ है? क्लासिफिकेशन समझ में आ रहा है कि नहीं? क्या क्या पढ़ा हम लोग ने? क्लासिफिकेशन ऑफ sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम अटैच टू हैलोजन एटम। ये फर्स्ट टाइप हो गया, करेक्ट? आधा हुआ। आगे नेक्स्ट, व्हेन हैलोजन एटम
is attached to, when halogen atom attached to sp2 hybridized carbon atom. What is sp2 hybridized? डबल बॉन्ड. ध्यान दो. इसमें फर्स्ट पार्ट जो है जिसे कहते हैं विनाइल हलाइड, क्या कहेंगे? विच इज ऑल्सो नोन एज हेलो अल्कीन. क्या होगा ये? एग्जाम्पल में अगर लिखूं तो मेरे पास है CH2 डबल बॉन्ड CHCl. क्या हो गया? हेलोजन एटम जिस कार्बन को अटैच है, क्या वो कार्बन sp2 है? खत्म. बराबर ना. डायरेक्टली किससे अटैच होगा? sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन को. नाम होगा क्लोरोइथीन. क्या नाम होगा? दूसरा एक और एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि मेरे पास है CH3CH डबल बॉन्ड CHCl. क्या लग रहा है? ये हेलोजन जिस कार्बन को अटैच है, क्या ये sp2 है? देखो अगर यहाँ पे अटैच हुआ तो क्या होगा? sp3 नेक्स्ट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अलाइलिक. बट डायरेक्ट डबल बॉन्ड को है तो विनाइलिक. क्या हो गया? या फिर हम लोग उसे कहेंगे हेलो अल्कीन. नाम बताओ. लॉन्गेस्ट चेन कंटेनिंग हाउ मेनी कार्बन? 3. 1 क्लोरो प्रोप 1 इन. नहीं समझा? इसमें दूसरा टाइप बी, जिसे हम लोग कहेंगे हेलो अरीन्स. हेलो अरीन्स. क्या हो गया हेलो अरीन्स? अगर हेलोजन एटम डायरेक्टली बेंजीन रिंग को अटैच है. सर ये कहाँ से आया बीच में? तो हम लोग ने एरोमेटिक कंपाउंड में पढ़ा था कि इन बेंजीन रिंग ईच एंड एवरी कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज. ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री याद आ रहा है कि नहीं? क्या हो गया? ये कार्बन भी क्या है? sp2 हाइब्रिडाइज. बराबर. तो हेलोजन डायरेक्टली किसको अटैच है? sp2 को. सेम टाइप से नाम क्या होगा? अगर मैं यहाँ पे क्लोरीन लिखता हूँ तो ये होगा क्लोरो बेंजीन. ईजी है. लास्ट टाइप क्या होगा बोलो? हेलोजन अटैच टू sp हाइब्रिडाइज कार्बन एटम, जिसमें टाइप होगा हेलो अल्काइन. बराबर. एग्जाम्पल HC ट्रिपल बॉन्ड CCl. लॉन्गेस्ट चेन कंटेनिंग हाउ मेनी कार्बन? 2. क्लोरो 2 कार्बन के लिए आएगा इथाइन. हेलो अल्काइन. इजी है. कितने टाइप में डिवाइड हुआ मोनो हेलोजन डेरिवेटिव? हेलोजन अटैच टू आइदर sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन और sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन और sp हाइब्रिडाइज कार्बन. सभी सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? sp3 में. वहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे. लिखा ना? वही तो मोनो चालू किया ना उन्होंने अभी. उसके बाद यही है. क्वेश्चन लिखो. एक्सप्लेन क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोजन एटम अटैच टू टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइज कार्बन एटम. टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइज डिपेंड ऑन हेलोजन एटम अटैच टू टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइज कार्बन एटम. टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइज कार्बन एटम. डन. नेक्स्ट लाइन पे लिखो. कैपिटल A sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन हेलोजन बॉन्ड. दिख रहा है कि ये लिखना है sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन हेलोजन बॉन्ड. नेक्स्ट लाइन पे लिखो स्मॉल a
अल्काइल हलाइड, अल्काइल हलाइड, halogen atom attached to sp3 hybridized carbon atom, halogen atom attached to sp3 hybridized carbon atom, halogen atom attached to sp3 hybridized carbon atom of alkyl group, sp3 hybridized carbon atom of alkyl group called as alkyl halide, called as alkyl halide. Halogen atom attached to sp3 hybridized carbon atom of alkyl group called as alkyl halide. Next line पे लिखो further classified as प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी. प्राइमरी मतलब 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ऐसा लिख सकते हैं शॉर्टकट में. फर्दर क्लासिफाइड एज प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अल्काइल हलाइड. फर्दर क्लासिफाइड एज प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अल्काइल हलाइड. डन. अब लिखेंगे प्राइमरी अल्काइल हलाइड, ये एग्जांपल. फिर लिखेंगे सेकेंडरी अल्काइल हलाइड, ये एग्जांपल. टर्शरी अल्काइल हलाइड, ये एग्जांपल. 3 एग्जांपल कॉपी करेंगे. फिर उसके बाद हम लोग अलाइलिक लिखेंगे. ठीक है. पहले क्या करना है, अभी प्राइमरी अल्काइल हलाइड उसका एग्जांपल, सेंटेंस नहीं, डेफिनेशन नहीं, कुछ नहीं. सेकेंडरी अल्काइल हलाइड एग्जांपल, टर्शरी अल्काइल हलाइड एग्जांपल. करेक्ट. ये हो जाएगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, अलाइलिक हलाइड. बताऊंगा इसका डेफिनेशन. पहले 3 एग्जांपल कॉपी करो. प्राइमरी अल्काइल हलाइड, सेकेंडरी अल्काइल हलाइड, टर्शरी अल्काइल हलाइड. नेक्स्ट लिखो बी अलाइलिक हलाइड, अलाइलिक हलाइड, अलाइलिक हलाइड. हेलोजन एटम अटैच टू, हेलोजन एटम अटैच टू sp3 hybridized carbon atom, halogen atom attached to sp3 hybridized carbon atom sp3 hybridized carbon atom next to carbon carbon double bond, next to carbon carbon double bond, attach TO2, carbon carbon double bond called as allylic halide, called as allylic halide. Halogen atom attached to sp3 hybridized carbon atom next to carbon carbon double bond called as allylic halide. नेक्स्ट लाइन पे लिखो फर्दर क्लासिफाइड एज, फर्दर क्लासिफाइड एज प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी मीन्स 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अलाइलिक हलाइड. फर्दर क्लासिफाइड एज प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अलाइलिक हलाइड. अब क्या करेंगे, ये 3 एग्जाम्पल्स है उसके कॉपी करेंगे. आगे बढ़ेंगे. सी हो गया ना, लिख के दे रहा.
बेंजाइलिक हलाइड, बेंजाइलिक हलाइड, halogen atom attached to sp3 hybridized carbon atom, halogen atom attached to sp3 hybridized carbon atom, halogen atom attached to sp3 hybridized carbon atom next to aromatic ring, next to aromatic ring. यहाँ पे बेंजीन कंपलसरी नहीं है, एरोमेटिक रिंग कोई भी चलेगा. हेलोजन एटम अटैच टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम नेक्स्ट टू एरोमेटिक रिंग कॉल्ड एज बेंजाइलिक हलाइड, कॉल्ड एज बेंजाइलिक हलाइड. नेक्स्ट लाइन पे क्या लिखेंगे बताओ? फर्दर क्लासिफाइड एज प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी बेंजाइलिक हलाइड. तुम लोग तो टैलेंटेड हो गए, लिखो खुद से लिखो. फर्दर क्लासिफाइड एज प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी बेंजाइलिक हलाइड. एग्जाम्पल ऑलरेडी बोर्ड पे है, लिखो. चलो आगे बढ़ते हैं. इसके बाद नेक्स्ट लिखेंगे यहां पे हमारा कैपिटल ए बराबर sp3 हाइब्रिडाइज, sp3 वाला खत्म हुआ था ना. अब क्या होगा? ये कैपिटल बी, हेलोजन एटम अटैच टू sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन. तो लिखो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन हेलोजन बॉन्ड, बी sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन हेलोजन बॉन्ड. पहले देखो ना sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन हेलोजन लिखा था, अब क्या आएगा? sp3 की जगह पे sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन हेलोजन बॉन्ड. उसमें लिखेंगे ए विनाइल हलाइड, विनाइल हलाइड ब्रैकेट में लिखो हेलो अल्कीन, हेलो अल्कीन. हेलोजन एटम अटैच टू sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम, हेलोजन एटम अटैच टू sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम, हेलोजन एटम अटैच टू sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम. कॉल्ड एज विनाइल हलाइड और हेलो अल्कीन, कॉल्ड एज विनाइल हलाइड और हेलो अल्कीन. हेलोजन एटम अटैच टू sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम, कॉल्ड एज विनाइल हलाइड और हेलो अल्कीन. ये दो एग्जाम्पल हैं, ये खुद से लिखेंगे. बोलो क्या आएगा? हेलोजन एटम अटैच टू sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम ऑफ एरोमेटिक रिंग. क्या आएगा? डेफिनेशन एज इट इज है. हेलोजन एटम अटैच टू sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम ऑफ एरोमेटिक रिंग कॉल्ड एज हेलो अरीन. यहाँ पे क्या आएगा? हेलोजन एटम अटैच टू sp हाइब्रिडाइज कार्बन एटम, हेलोजन एटम अटैच टू कॉल्ड एज हेलो अल्काइन. तीनों लिखेंगे उससे पक्का. चलो कॉपी करो. देखो आगे बढ़ते हैं. इंट्रोडक्शन क्लासिफिकेशन के बाद टॉपिक आएगा IUPAC नेम, जो हम लोग ने 11th में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है. फिर भी एक शॉर्ट में
कुछ रूल्स को हम लोग देखेंगे, कुछ स्ट्रक्चर्स हम लोग पढ़ेंगे, कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम उसमें सभी रूल्स कवर हो। ध्यान है सबका? मतलब डायरेक्ट मीथेन इथेन से स्टार्ट नहीं करेंगे, बेसिक रूल से स्टार्ट करेंगे। चलो ध्यान दो सब लोग। सबसे पहला मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास है CH3 CH2 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 Cl। क्या है रूल? रूल नंबर 1, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम विच कंटेन हैलोजन। कितने कार्बन लॉन्गेस्ट चेन में? नंबरिंग फ्रॉम वेयर हैलोजन एटम इज नियरेस्ट। हैलोजन एटम इज नियरेस्ट फ्रॉम राइट हैंड साइड with the position 1 2 3 4. So IUPAC name becomes 1 क्लोरो, 4 कार्बन के लिए आएगा ब्यूटेन। आ रहा है तो बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको जो जो आंसर आ रहा है बोलो, क्योंकि ऑलरेडी हो चुका है। CH3 CH2 CH3 Cl। लॉन्गेस्ट चेन कंटेनिंग हाउ मेनी कार्बन? 4। नंबरिंग फ्रॉम वेयर हैलोजन एटम इज नियरेस्ट, तो ये हो गया 1 2 3 4। तो क्लोरो जो है सेकेंड कार्बन पे, तो मैं लिखूंगा 2 क्लोरो ब्यूटेन। वेरी गुड, आ रहा है समझ में? नेक्स्ट CH3 CH3Br। नाउ सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन। क्या ये लॉन्गेस्ट चेन हो सकता है? रूल है सिलेक्ट दो लॉन्गेस्ट चेन विच कंटेन हैलोजन। 3 कार्बन है, हैलोजन भी नहीं है, करेक्ट? तो ये नहीं चलेगा। क्या मैं इसे लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर सकता हूँ? यस। देन रूल नंबर 2, नंबरिंग फ्रॉम वेयर हैलोजन एटम इज नियरेस्ट। देखो राइट से करेंगे तो इसका पोजीशन होगा 2, इसका पोजीशन होगा, ये होगा 4, 1 2 3 4। 3 पे मिथाइल है, 2 पे ब्रोमो है, पहले हेलो, तो हम लोग लिखेंगे 2 ब्रोमो डैश 3 मिथाइल एंड फॉर 4 कार्बन ब्यूटेन। आ रहा है कि नहीं समझ में? आगे बढ़ते हैं। अगर मैं कहूँ मेरे पास है CH3 CH CH3 Br। नाउ लॉन्गेस्ट चेन कंटेनिंग हाउ मेनी कार्बन? श्योर? कितने हैं? 5। नंबरिंग फ्रॉम वेयर हैलोजन एटम इज नियरेस्ट, फ्रॉम बोथ साइड। ब्रोमीन इज नियरेस्ट फ्रॉम बोथ साइड। नाउ प्रेफरेंस गोज टू व्हाट? मिथाइल। मिथाइल इज नियरेस्ट फ्रॉम, तो नंबरिंग होगा लेफ्ट हैंड साइड से 1 2 3 4 5। तो मिथाइल पहले लिखेंगे सेकेंड पोजीशन पे, इसलिए नहीं, पहले हम लोग को हैलोजन ही लिखना है। तो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ हैलोजन? इट्स 3 ब्रोमो डैश 2 मिथाइल एंड फॉर 5 कार्बन पेंटेन। एनी डाउट? यस और नो? इजी है, समझ में आ रहा है सबको अच्छे से? ओके, आगे बढ़ते हैं। अगर मैं कहूं कि मेरे पास एक साइक्लिक चेन है, और यहाँ पे क्लोरीन है, तो क्या होगा इसका नाम? क्लोरो। और ये होगा साइक्लोपेंटेन। साइक्लिक स्ट्रक्चर है, पोजीशन क्या होगा? 1। बट वही अगर मैं कहूँ कि मेरे पास एक साइक्लिक चेन है जहाँ पे Cl भी है और CH3 भी है, तो अब कंपलसरी क्या होगा? क्लोरीन 1 होगा, मिथाइल का पोजीशन क्या होगा? 2। तो ये होगा 1 क्लोरो 1 क्लोरो डैश 2 मिथाइल, और ये हो जाएगा साइक्लोपेंटेन। बराबर है? वेरी गुड। क्या हो जाएगा? ये 6 कार्बन है।
सेम स्ट्रक्चर अगर मैं कहूँ कि मेरे पास है CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 Cl, लॉन्गेस्ट चेन कंटेनिंग डबल बॉन्ड। लॉन्गेस्ट चेन में 3 कार्बन है, नो डाउट, ये बराबर है कि 3 कार्बन है, बट डबल बॉन्ड है, तो प्रायोरिटी ऑर्डर के हिसाब से डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस जाएगा। नाउ डबल बॉन्ड इज नियरेस्ट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, तो ये हो गया 1 2 3। लिखेंगे पहले क्या, 3 क्लोरो, 3 कार्बन के लिए आएगा प्रोप 1 इन, यस और नो। मैं इसमें चेंजेस कर रहा हूँ, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 Br, longest chain containing how many carbon, 4, double bond is nearest from both side, now preference goes to bromine। आ रहा कि नहीं समझ में, कहाँ से है नियरेस्ट, तो नंबरिंग होगा 1 2 3 4। अब मैं लिखूंगा 1 ब्रोमो ब्यूट, सॉरी 1 ब्रोमो ब्यूट 2 इन, वही स्ट्रक्चर साइक्लिक है, साइक्लिक स्ट्रक्चर। डबल बॉन्ड जिस कार्बन पे, हैलोजन भी उसी कार्बन पे, पोजीशन क्या होगा 1, तो क्या कहेंगे इसे 1 क्लोरो साइक्लो हेक्स 1। अब यहाँ पे हेक्सीन लिखा तो भी चलेगा, बिकॉज जहाँ डबल बॉन्ड होगा वो फर्स्ट ही होगा, इसमें कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर वही कहूँ कि मेरे पास एक साइक्लिक चेन है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है और क्लोरीन यहाँ अटैच है, अब क्या करेंगे, नंबरिंग कैसे करेंगे। रूल ये कहता है कि ये 1 है तो ये 2, डबल बॉन्ड 1 2 पोजीशन पे ही होगा, तो क्लॉकवाइज जाएंगे 1 2 3 4 5 6। दूसरा ऑप्शन क्या है कि अगर ये 1 है ये 2 है तो ये क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज नंबरिंग करेंगे। तो अब इसका IUPAC नेम क्या होगा, 3 क्लोरो साइक्लो हेक्सीन। अगेन 1 ही लिखने की ज़रूरत नहीं। एनी डाउट, आ रहा है समझ में, 100% पक्का। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे CH3 CH CH3 CH Br CH CH3 CH CH2 CH3 C2H5। बोलो लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन है, 6। ये हो गया लॉन्गेस्ट चेन, चलेगा, ओके। नाउ नंबरिंग फ्रॉम वेयर हैलोजन एटम इज नियरेस्ट, लेफ्ट श्योर ना, राइट से करेंगे तो 1 2 3 4, ब्रोमीन को ही प्रेफरेंस दे रहे हैं, 1 2 3 4 5। क्या दिखाई दे रहा है, 2 पे मिथाइल है, 3 पे ब्रोमो है, 4 पे C2H5, मतलब कौन सा है, इथाइल ग्रुप। कौन सा ग्रुप है, पहले क्या लिखेंगे, ब्रोमो, तो पोजीशन के हिसाब से होगा 3 ब्रोमो। फिर 2 पे मिथाइल चलेगा क्या, कैसे लिखेंगे, व्हेन डिफरेंट अल्काइल अटैच टू लॉन्गेस्ट चेन राइट अल्काइल ग्रुप अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर, तो ये होगा 4 इथाइल 2 मिथाइल and longest chain containing 6 carbon, hence it is what, hexane। आ रहा है समझ में, किसी को डाउट है इसमें, 100%। अगेन अगर मैं कहूँ कि मेरे पास CH3 CH Cl Cl 2 हैलोजन एटम है, सेम कार्बन पे डाई हैलोजन हो गया, लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन है, 2। हैलोजन का पोजीशन क्या है, 1, दोनों का 1 है, तो लिखेंगे 1,1 क्लोरो क्लोरो बिकम्स डाई क्लोरो इथेन। वही अगर मैं कहूँ मेरे पास है CH2 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 CH, यहाँ पे है Br, यहाँ पे ही Br, बोलो क्या होगा,
लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन है? ब्रोमीन इज नियरेस्ट फ्रॉम 1 2 3, तो क्या होगा IUPAC नेम? 1,2 डाई ब्रोमो प्रोपेन। नहीं समझा? इजी है, किसी को डाउट? 100%। आगे बढ़ते हैं। मेरे पास है CH2 डबल बॉन्ड CH, CH3, CH3। बोलो लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन है? 4। डबल बॉन्ड नंबरिंग 1 2 3 4, क्या होगा? 2 ब्रोमो 3 मिथाइल एंड होगा ब्यूट 1 इनम। अगर लॉन्गेस्ट चेन में 2 कार्बन है, CH2 डबल बॉन्ड CH, Br C डबल बॉन्ड CH2, लॉन्गेस्ट चेन कंटेनिंग हाउ मेनी कार्बन? 4। डबल बॉन्ड इज नियरेस्ट फ्रॉम बोथ साइड, दिख रहा है? ये 1 ये 3, वो 1 3 1 3 1 3 सेम है। नाउ प्रेफरेंस गोज टू हैलोजन। हैलोजन इज नियरेस्ट फ्रॉम 1 2 3 4। ब्रोमीन का पोजीशन क्या है? तो ये होगा 2 ब्रोमो, 4 कार्बन है ब्यूट, मोर देन 1 डबल बॉन्ड बिकम्स, याद आ रहा है कि नहीं? अल्का ग्रुप बिकम अल्का ब्यूटा 1,3 डाइन। आ रहा है क्या समझ में सबका अच्छे से? किसी को डाउट है? नहीं समझा ऐसा कुछ? एक स्ट्रक्चर मैं दे रहा हूँ, उसका IUPAC ने आप लोग मुझे बताओगे। लास्ट बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर दिया है मैंने। तो पहला रूल, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन। कहाँ पे होगा? विच कंटेन कार्बन कार्बन ऑल डबल बॉन्ड विथ हैलोजन, राइट? नाउ डबल बॉन्ड इज नियरेस्ट फ्रॉम 1 2 3 4, 1 2 3 4। Halogen atom is nearest from both side. Double bond first nearest from both side. Now preference goes to what? Alkyl. यहाँ से देखेंगे तो 1 2 3, यहाँ से देखेंगे तो भी 1 2 3। तीसरे कार्बन पे ही दोनों तरफ क्या है? अल्काइल है। बट राइट हैंड साइड में कितने अल्काइल है? 2। तो ये क्या होगा? प्रेफरेंस में जाएगा, नंबरिंग होगा फ्रॉम राइट हैंड साइड 1 2 3 4 5 6 7। डन। तो 2 पे इथाइल है, मिथाइल है, और 5th कार्बन पे भी क्या है? मिथाइल। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? क्लोरो। क्या आएगा? 4 क्लोरो डैश। इथाइल की मिथाइल, मिथाइल मिथाइल डाई मिथाइल, डी आएगा ना पहले? ई आएगा। वेरी गुड। तो क्या लिखेंगे? 3 इथाइल 3,5 डाई मिथाइल। Okay, now longest chain containing how many carbons? Hept becomes hepta with position 1 and 6, 1,6 diene। आया समझ में? किसी को डाउट है? चलो कॉपी करो।
चलो कॉपी करो। होमवर्क, आज के लिए होमवर्क, आपको जो नोट्स मिला है उस नोट्स में क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोजन डेरिवेटिव ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्केलेटन एंड मोनो हाइड्रोजन डेरिवेटिव, जो मैंने लिखा है पढ़ा है वो हम लोग वहाँ से नोट में से कॉपी करके लिखेंगे। नोटबुक इसी नोटबुक में लिखना है, होमवर्क का अलग नोटबुक नहीं होगा, मैं ही चेक करूँगा। अगर नेक्स्ट लेक्चर में मुझे ये होमवर्क नहीं मिला तो मैं डायरेक्ट घर पे भेज दूँगा, याद रहेगा। जिन्होंने आज नोटबुक नहीं लाया है, रफ बुक में लिख रहे हैं, नेक्स्ट लेक्चर में A4 साइज बुक कंपलसरी है, उसमें अच्छे से लिख के क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 होमवर्क लिख के रखो। मैं अपसेंट था, यही एक रीज़न चलेगा, मैं भूल गया, घर पे नोटबुक रह गया, दोस्त को दिया वो नहीं आया, घर पे रह गया, मैं जहाँ नोटबुक है वहीं भेज देगा।